गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आज आपको अपने थर्ड वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले आपको हमने दो प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया था। आज हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स वेयर x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -1 1। x इज एलिमेंट ऑफ -1 क्यों है? क्योंकि cos इनवर्स जब फंक्शन निकालते हैं तो इसका डोमेन क्या होता है? -1 1। तो x को हम -1 1 से लेंगे और इसका रेंज क्या होता है? माइनस cos के केस में क्लोज इंटरवल 0 to पाई। सेकेंड sec इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स x वेयर mod x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 and cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x element of R. Now proof. Let cos inverse minus x equals to y. हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया कि cos inverse minus x equals to y. Then minus x is equals to cos y. इसके पहले बता चुके हैं कैसे होता है। So that x equals to minus cos y. क्योंकि x देखिए माइनस एक्स इक्वल्स टू कास वाई, तो माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो गया? x इक्वल्स टू माइनस कास वाई इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस वाई। माइनस वैल्यू कॉस की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका जो ये प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 to पाई होता है, इसलिए ये cos पाई माइनस वाई करेंगे जो 0 to पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। Therefore cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस वाई और पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x। Hence cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। चूंकि यहाँ देखिए cos इनवर्स x वैल्यू क्या आ गई? पाई माइनस वाई। अब y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है? y आपने माना है किसको? cos इनवर्स माइनस एक्स, हमने यहाँ पुट कर दिया cos इनवर्स माइनस एक्स। तो cos इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई। सो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर पार्ट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी, फर्स्ट sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. Hence x is the element of closed interval -1 to 1. Second, tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. Hence x is the element of R. क्यों? क्योंकि tan inverse x और cot inverse x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और sin inverse x cos inverse x का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल होता है। cosec इनवर्स x plus sec इनवर्स x equals to पाई बाई 2। Hence mod x is greater than or equals to 1। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? हमने फिर यहाँ मान लिया, पहला हम आपको शो करके दिखा रहे हैं। लेट sin इनवर्स x equals to y and cos इनवर्स x, देखिए sin इनवर्स x equals to y, then x equals to sin y and you can write it cos पाई बाई 2 माइनस y। क्यों? क्योंकि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन वाई को cos पाई बाई 2 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। देयरफॉर cos इनवर्स x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर cos इनवर्स x इक्वल्स पाई बाई 2 माइनस वाई। cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। क्योंकि y की वैल्यू क्या मानना है? y की वैल्यू हमने साइन इनवर्स x माना है, तो cos इनवर्स x कहाँ हुआ? देखिए x की वैल्यू हमने sin y और sin y की वैल्यू cos पाई बाई 2 माइनस वाई माना। तो यहाँ से देखिए cos इनवर्स x अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई। सो cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x कहाँ से आया? हमने y की वैल्यू पुट कर दिया। y की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। हेंस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। कैसे? ये साइन इनवर्स x को हमने क्या किया? हम ट्रांसपोज करके LHS में ले आए, तो क्या हो गया? cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। इट इज द रिजल्ट। सिमिलरली यू कैन प्रूव अदर आल्सो।
tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2 and cosec inverse x plus sec inverse x equals to pi by 2. Now next, fifth property, tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, where xy is less than 1. यहाँ देखिए xy is less than 1, मतलब क्या हुआ, x और y में से क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर x y देखिए 1 से अगर छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव नहीं होना, 1 माइनस एक्स वाई ये क्या होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, so 1 is greater than xy, that's why xy less than 1. Similarly, tan inverse x minus tan inverse y equals tan inverse x minus y upon 1 plus xy. यहाँ देखिए 1 plus xy is greater than 0, so xy is greater than minus 1, क्योंकि डिनोमिनेटर ये जो है 0 से ये बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी कंडीशन आएगी। इसका प्रूफ देखिए, हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, हमने इसको देखिए इस tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, एंड tan इनवर्स y इक्वल टू 5, इसको हमने मान लिया tan इनवर्स y इक्वल टू 5। यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल थीटा से x इक्वल टू tan थीटा, एंड tan इनवर्स y इक्वल टू 5 से y इक्वल टू tan 5। हमें जब ये tan थीटा और tan 5 मिल गया तो अब हम tan थीटा प्लस 5 की वैल्यू लिखें। नाउ tan थीटा प्लस 5 क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वहाँ ए बी के स्थान पर क्या है, इसके स्थान थीटा और 5 है, इट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5। यहाँ देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू x है, tan 5 की वैल्यू क्या है, tan 5 की वैल्यू y है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ देखिए tan थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट थीटा इज व्हाट, थीटा इज tan इनवर्स x एंड 5 इज tan इनवर्स y, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर y को माइनस y से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y एंड tan इनवर्स माइनस y इज माइनस tan इनवर्स y, देन इट विल बिकम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इन LHS। और राइट में क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस x इंटू माइनस वाई, दैट इज 1 प्लस एक्स वाई। देखिए x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो यदि हम y को माइनस y से रिप्लेस कर दें देन इट विल बी रिजल्ट ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इससे हम इसको निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए 6 प्रॉपर्टी क्या है, 6 प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square, hence mod x is less than or equals to 1. Second, 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, x is greater than or equals to 0. Third, 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square, hence x lie between minus 1 and 1 ऊपर इंटरवल। यहाँ इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर इसी में x इक्वल y की वैल्यू हम x पुट कर दें, y की वैल्यू हम x पुट कर दें, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और इसको हम मैनिपुलेट कर दें तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये नहीं आप लगा पाएंगे तो आप हमें बताइएगा, आगे हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। नाउ एग्जाम्पल, इसमें हम किस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे इसको हम आपको बताते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, सो दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, वेयर x is lie between -1 upon root 2
to 1/√2। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने मान लिया लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, हम x इक्वल्स टू साइन थीटा यहाँ पुट कर रहे हैं, देन साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। अब यहाँ पे जहाँ x है वहां साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया? साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा x इक्वल्स टू साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, √cos स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। नाउ इट बिकम साइन इनवर्स 2 sin theta into cos theta, and you know 2 sin theta into cos theta is 2 sin 2 theta. Now you can write it sin inverse sin 2 theta. अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है sin inverse sin x equals to x. So sin inverse sin 2 theta equals to 2 theta. But theta is what? Theta की वैल्यू आपने क्या माना है? sin inverse x. So 2 sin inverse x, it is the result. हम ये देखिए ये x -1/√2 और 1/√2 के बीच होना चाहिए। ये आपको ये दिया गया है एक क्राइटेरिया। अगर आप इसको निकालेंगे थीटा की क्राइटेरिया तो यही आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए x हो गया साइन थीटा। अब आप देखिए इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? -π/2 to π/2 होता है, -π/2 π/2 होता है। तो अब यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 आएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट, सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। इसको हमें प्रूव करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब इस तरह का सवाल सॉल्व करना हो तो हमको क्या करना है कि हम LHS को या तो लेकर के RHS के इक्वल प्रूव करेंगे या RHS को लेकर के LHS के इक्वल प्रूव करेंगे। जो हमें आसानी से लगे उसको हम कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS देखते हैं, ये tan इनवर्स हाफ प्लस 2 tan इनवर्स 2/11। यहाँ देखिए अगर 1/2 यहाँ पर भी होता तो हम प्रॉपर्टी लगाते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x हो जाता। लेकिन यहाँ x और y अलग अलग है, 1/2 है और ये 2/11 है। दिस इज x, दिस इज y। तो प्रॉपर्टी लगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, वेयर xy इज लेस देन 1। ये कहाँ से है? xy लेस देन 1, सिंस 1 माइनस xy इज ग्रेटर देन 0। Now LHS is what? Tan inverse 1/2 plus tan inverse 2/11. Look here. Now it will become tan inverse 1/2 plus 2/11 divided by 1 minus 1/2 into 2/11। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan inverse 15/20 equals to tan inverse 3/4. It is equals to RHS. Hence proved. Now exercise 2.2 for you. इसी तरह से आप इसको 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आपको हिंट हम कर देते हैं, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। इसमें आपको प्रूव करने के लिए बेस्ट है कि आप इसका RHS ले लीजिए। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। नाउ इट विल बिकम 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। And you know sin 3 theta equals to 3 sin theta minus 4 sin³ theta, that is sin inverse sin 3 theta, that is 3 theta, and आपने माना है x equals to sin theta, so theta equals to sin inverse x. Now it will become 3 sin inverse x. Similarly you will solve all 7 questions and आगे इसके फिर हम आपको बताएंगे। Thanks for watching this video and in next I will tell you further. Okay, thank you.